तुमने हॉटस्पॉट ऑन तो वो नहीं किया? आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से इस व्याख्यान माला में सम्मिलित हुए बंधु भगिनी एवं नागरिक वृंद, प्रथम मैं इंद्रप्रस्थ हिंदू परिषद को, इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद की दिल्ली इकाई को साधुवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इस कोरोना की महामारी के दौरान जहां एक तरफ संपूर्ण मनोयोग से एक एक कार्यकर्ता दिन रात समाज की सेवा में लगा है, वहीं इसके साथ कार्यकर्ताओं की वैचारिक स्पष्टता के लिए, उनके भाव जागरण के लिए
प्रकार की व्याख्यान माला का भी आयोजन किया है। इस प्रकार के कार्यक्रमों के द्वारा कार्यकर्ताओं को कार्य करते करते एक दिशा प्राप्त होती है, एक मनोभाव भी जागृत होता है। इस व्याख्यान माला के आयोजनकर्ताओं ने आज के बारे में, एक ऐसी विभूति के बारे में विषय रखने के लिए निश्चय किया है, जिस विभूति से हमारे जैसे अनेकों कार्यकर्ता सदा सर्वदा प्रेरणा लेते आए हैं। अपने विश्व हिंदू परिषद में जुड़े हम सब कार्यकर्ता सामान्य किसी एक संस्था के कार्यकर्ता नहीं हैं, अपितु अपने राष्ट्र को लेकर एक दूरगामी लक्ष्य को सामने रखते हुए ऐसे ध्येय पथ पर चलने वाले हम सब पथिक हैं। एक ध्येयव्रती कार्यकर्ता के नाते आपकी और हमारी प्रेरणा बाकी सामाजिक संस्थाओं में जिस प्रकार से बहुत सारे लोग लोकेशना के कारण सामाजिक कार्य में प्रवृत्त होते हैं, कोई नाम चाहता है, कोई पद चाहता है, कोई कीर्ति चाहता है, परंतु विश्व हिंदू परिषद, राष्ट्रीय सेवक संघ, अपने संगठनों से जुड़ा हुआ एक एक कार्यकर्ता वो अपने देश का परम वैभव चाहता है और सर्वांगीण उन्नति करना चाहता है। इसलिए हम सब कार्यकर्ताओं की प्रेरणा जीवन है, जिन्होंने अपना जीवन इस ध्येय के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस समाज के लिए है। उसी ध्येयव्रती विभूतियों की श्रृंखला में परम पूजनीय श्री गुरुजी, परम पूजनीय श्री माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर, जिन्हें पूरी दुनिया का हिंदू आदर के साथ श्री गुरुजी के नाम से जानता है, उनके प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में कुछ चिंतन और मनन करने के लिए आज फेसबुक लाइव पर हम सब साथ हैं। हम सब जानते हैं कि हमारा देश, ये भारत भूमि, ये रतन गर्भा है। इस भारत माता की गोद में संत, महंत, ऋषि, मुनि, वीर, वीरांगनाएं, वैज्ञानिक, ऐसे एक नहीं, दो नहीं, सौ हजार ही, कोटि कोटि महापुरुषों ने जन्म लिया है। आखिर ये महापुरुष एक मनुष्य के जीवन में, मनुष्य के रूप में जन्म लेने वाला बालक, ये महापुरुषों की श्रृंखला में आकर कैसे खड़ा हो जाता है? कुछ पूर्व जन्मों के संस्कार, कुछ परिवेश जिसमें उसका जन्म होता है, कुछ उसका अपना व्यक्तित्व, अपना कर्तृत्व, अपना पुरुषार्थ, और कार्यकर्ता साथियों, बहुत कुछ ईश्वरीय योजना भी हुई है। ऐसी विभूतियों के लिए नियति ने कुछ तय किया होता है। जिन परम पूजनीय श्री गुरु जी की चर्चा आज हम कर रहे हैं, वो बालक मधु, वो माधवराव सदाशिवराव, वो श्री गुरुजी, वो द्वितीय सरसंघ चालक गुरुजी, आखिर उनके जीवन की यात्रा कैसी रही?
एक बालक से एक आध्यात्मिक यात्रा करते सामाजिक जीवन को जीने वाला व्यक्तित्व किन परिस्थितियों से बढ़ते बढ़ते यहां तक पहुंचता है। आखिर उनके जीवन की एक गहराई थी, उनके जीवन की एक ऊंचाई थी, जो हम जैसे अनेक कार्यकर्ताओं को प्रेरणा है। उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करने वाले हम उनके अनुचर के कार्यकर्ता के रूप में आज कार्य में प्रवृत्त हैं। जब उनके बचपन की घटनाओं का स्मरण करते हैं तो वो कहावत ध्यान में आती है, होनहार बिरवान के होत हैं चिकने पात। एक सामान्य परिवार में जन्म वाला बालक, उसकी कुशाग्र बुद्धि के लक्षण दिखाई देते हैं। 5-6 वर्ष की आयु में ही अपनी माता के मुख से राम रक्षा स्तोत्र सुनते सुनते वो कंठस्थ कर लेता है। 5 दिन लगातार रामचरितमानस का पारायण करते करते वो उसको कंठस्थ कर लेता है। वो सामान्य बालक नहीं है। ये मधु कुशाग्र, जब बड़े भाई अमृत उसको अपनी कक्षा में एक भाषण प्रतियोगिता में भाग लेना था और अंतिम समय में जब अमृत की स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा, क्या मैं आपके स्थान पे जाकर के भाषण दे सकता हूं? तो भाई ने कहा, तुमने तो तैयार ही नहीं किया है। मधु कहते, नहीं भैया, मैं रोज आपकी उस भाषण को सुनता था, मैं जाके भाषण दे सकता हूं। कार्यकर्ता साथियों, ना वो केवल भाषण देता है अपितु प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करता है। एक ऐसा व्यक्तित्व मधु जो संवेदनशील है। बचपन में छोटे रहते 4-5 वर्ष की आयु में एक दिन अपने घर के आंगन में कहीं से उसको एक कील मिल जाती है और एक बाल सुलभ वृत्ति के कारण अकारण ही उस कील को वो धरती में ठोकना शुरू करता है। अचानक उसकी माता जब देखती है कि मधु धरती में कील ठोक रहा है, आकर के उसको रोकती है, बेटा क्या कर रहे हो? धरती तो मां होती है, मां की छाती में कोई कील ठोकता है क्या? धरती तो मां होती है। ये वाक्य सुनने के बाद बालक मधु के हाथ से वो कील और पत्थर छूट जाते हैं और पूरा दिन उसके मन मस्तिष्क में ये वाक्य घर कर लेता है कि धरती तो मां होती है, धरती तो मां होती है। और पूरा दिन नहीं, पूरा जीवन उसके जीवन का एक ध्येय वाक्य जाता है, धरती ये तो मां होती है। संवेदनाएं कैसे एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को उजागर करती हैं। एक दिन विद्यालय से आते समय विद्यालय में पढ़ने वाला एक घायल छात्र उसको उठा करके अपने घर लाते हैं। मां को लगता है कि मेरे मधु का मित्र आया है। मां उसकी मरहम पट्टी करती है, उसको जलपान भोजन करवाती है। बाद में मां पूछती है, तुम्हारे मित्र का नाम क्या है? मधु कहता है, मैं नहीं जानता हूं। मां कहती है, तुम्हारा मित्र नहीं है क्या? मधु कहता है, नहीं, ये मेरा मित्र नहीं है, ये तो रास्ते में मुझे घायल मिला था। मां अपने बच्चे को गले से लगाती है कि मेरा बेटा सच में साक्षात देवता। ये करुणामय इसके मन की वृत्ति, ये सच में सराहनीय है। हम जब किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का आकलन करता है कि जीवन सद्गुणों से भरा है, एक साहस उस माधव के जीवन में हम बचपन से लेकर के आगे तक देखते हैं। एक बार 13-14 वर्ष की आयु में अपने स्कूल के मित्रों के साथ वो सर्कस में 2 बंदर का खेल दिखाया जाता है। एक बंदर के मुंह पर काला रंग किया गया है, दूसरे बंदर के मुंह पे लाल रंग किया गया है। वो खेल जाता है, बच्चा खुशी में जैसे तालियां बजाता है, ऐसा मधु भी उछल उछल के खेल का आनंद ले रहा था। उनके आगे की पंक्ति में कुछ 2-3 अंग्रेज सिपाही बैठे थे। उनको ये अच्छा लगा कि कोई बालक चहक रहा है, महक रहा है। एक ऊपर से अंग्रेज
अहंकार तो सिर चढ़ के बोलता ही है। अंग्रेज ने बच्चे को डांटा, ए काले मुंह के बैठ जाओ। साथियों, इस मधु का साहस देखिए, बड़े के डांटने पर बैठ जाता है, परंतु ये डांटने के बाद ये मधु उस अंग्रेज सिपाही को कहता है, ओ लाल मुंह कर सीधे होके बैठ जाओ। ये आसान बात नहीं है। ये उस बालक की एक साहसिक वृत्ति है, ये आगे भी दिखाई देती है। जब नागपुर में हिस्लॉप कॉलेज में वो पढ़ रहे थे, ईसाइयों का एक दिन प्रिंसिपल गार्डिनर खुद जब बाइबल की कक्षा ले रहे थे, पढ़ा रहे थे, किसी उद्धरण का उल्लेख करते हैं तो विद्यार्थी माधव खड़ा होकर कहते हैं, आपने जो बाइबल के उद्धरण का उल्लेख किया है यह सही नहीं है। प्राचार्य को बड़ा अजीब लगता है कि जब बाकी बालक बाइबल की कक्षा अनसुनी सी वृत्ति के साथ बैठे रहते हैं, ये बालक गौर से सुन रहा है क्या? और सच में प्रश्न खड़ा कर रहा है कि प्राचार्य ने उसको ठीक बताया नहीं। उसी समय के अंदर बाइबल मंगाई जाती है, उसको सत्यापित किया जाता है कि जो माधव कह रहा है क्या वो सत्य है, और वो प्रमाणित हो जाता है कि हां, जो माधव ने कहा वो सत्य है, और जो सत्य है वो माधव ने कहा है। इसी प्रकार जब वो लॉ कॉलेज में अपनी कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको पढ़ाने वाले प्राध्यापक मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो बाद में देश के उपराष्ट्रपति भी बने, देश में चीफ जस्टिस भी रहे, उन्होंने एक बार इस्लामिक कानून के बारे में चर्चा कर रहे थे। उस समय भी माधव ने खड़े होकर आपत्ति की कि महोदय, आप जो पढ़ा रहे हैं वो ठीक नहीं है, वो शास्त्र शुद्ध नहीं है। प्राध्यापक उनको अलग से अपने कक्ष में बुलाते हैं, चर्चा करते हैं, उनकी तर्कशीलता से प्रभावित होते हैं। यानी जब इस माधव नाम के व्यक्तित्व के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं, चर्चा करने में क्या आता है, वो विलक्षण प्रतिभा का धनी था, वो जिज्ञासु वृत्ति का था, वो अध्ययनशील था, वो पढ़ना चाहता था। अपनी इसी जिज्ञासु वृत्ति के कारण वो देश के सुविख्यात विश्वविद्यालय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए जाते हैं। एक सामान्य विद्यार्थी का केवल कक्षा में जाना, पढ़ाई करना केवल इतना नहीं, उस समय माधव की चिंतनशीलता, उस समय माधव की विचारशीलता, उस समय माधव की जिज्ञासु वृत्ति, उनकी जिज्ञासु वृत्ति उनको पुस्तकालय प्रत्येक पुस्तक पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। उनकी चिंतनशीलता उनको गंगा के किनारे पर जाकर के बैठे घंटों तक चिंतन करने के लिए प्रेरित करती है। उनकी विचारशीलता, उनकी आध्यात्मिक जिज्ञासाएं उनको रामकिशन मिशन आश्रम में लेकर के जाती है। बनारस की उस पढ़ाई के दौरान एक विद्यार्थी के साथ उनके अंदर का विचारक वो एक निखार लेता है, उसके अंदर एक प्रखरता आती है। वो सतत विचार करता है कि आखिर जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन किसके लिए है, सत्य क्या है, जीवन की सत्ता किसमें है। उनकी ये जिज्ञासु वृत्ति, उनकी यात्रा आगे भी चलती है जब वो चेन्नई के अंदर शोध कार्य करने के लिए जाते हैं। शोध कार्य करते करते उनका ये आगे जारी रहता है। हमने माधव की साहस की चर्चा की, उसका एक उदाहरण वो चेन्नई के उनके वास्तव्य के दौरान भी ध्यान में आता है। जब वहां के हैदराबाद के निजाम एक्वेरियम को देखने के लिए आते हैं, उस समय माधव भी वहां पर था, उसकी ड्यूटी लगाई गई थी। जब उसको ध्यान में आता है कि निजाम ने टिकट नहीं लिया, बिना टिकट के जाकर के एक्वेरियम देख रहे हैं, उस समय माधव साहस करके आगे बढ़ करके निजाम के सामने जाकर स्वयं खड़ा होता है कि श्रीमान जी, यहां का नियम है कि हर आने वाला आगंतुक टिकट लेकर के
इस एक्वेरियम को देखता है। निजाम बड़े असहज होते हैं, परंतु अपने सहयोगी को कह करके टिकट मंगा करके एक्वेरियम को देखते हैं। परंतु हम बात कर रहे हैं उस माधव की, उसके साहस की, उसके जिज्ञासु वृत्ति की। परिस्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती हैं। थोड़ा स्वास्थ्य खराब हो गया, थोड़े घर की आर्थिक कठिनाइयां थी, इसलिए उनको अपना शोध कार्य छोड़ करके वापस नागपुर आने पड़ा। और कुछ अंतराल के बाद फिर उसी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के नाते उन्होंने एक नया अध्याय शुरू किया। कार्यकर्ता साथियों, ये जो अगले 3 वर्ष थे जो उनके प्राध्यापक जीवन के बनारस में बीते, वो वास्तव में मधु को माधव और माधव को गुरुजी तक लेकर के जाते हैं। वो केवल प्राध्यापन नहीं करते, अपितु वहां की सामाजिक गतिविधियों में रुचि लेते हैं। डॉक्टर हेडगेवार जी की योजना से गए हुए एक कार्यकर्ता बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में छात्र के रूप में प्रवेश लेते हैं, भैयाजी दाणी। माधवराव भैयाजी दाणी के संपर्क में आते हैं, उनका संघ में संपर्क होता है, संघ में प्रवेश भी हो जाता है। अपने इस प्राध्यापक की भूमिका के रूप में वो केवल एक वेतनभोगी कर्मचारी की तरह नहीं, अपितु अपने एक एक विद्यार्थी के माता की तरह उसकी चिंता करते थे, पिता की तरह उसका लालन पालन करते थे, गुरु की तरह उसका मार्गदर्शन करते थे। उसी समय में माधव ये श्री गुरु जी के नाम से ये सुविख्यात होते चले गए। परंतु भैया जी दाणी के संपर्क में आने के कारण उनको संघ को जानने का, संघ को समझने का भी एक अवसर प्राप्त होता है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद जब अपने इस प्राध्यापक की नौकरी को पूरा करने के पश्चात जब फिर से वो नागपुर आते हैं, तो डॉक्टर हेडगेवार जी के निकट सानिध्य में रहने का उनको अवसर मिलता है। डॉक्टर जी उनको शाखा से जोड़ते हैं, उनको तुलसी बाग शाखा का कार्यवाह बनाते हैं। वो संघ कार्य के लिए ज्यादा अनुभव प्राप्त कर सकें, इसलिए कुछ समय के लिए मुंबई में उनको अल्पकालीन प्रचारक के रूप में भेजते हैं। स्वयं गुरुजी ने कहा है कि पता नहीं कौन सी चुंबकीय शक्ति वो डॉक्टर हेडगेवार जी की थी जो मुझे अपनी ओर खींचती थी। मैं डॉक्टर हेडगेवार की बात को मना नहीं कर पाता था, परंतु हम सब जानते हैं कि माधव की वो जिज्ञासु वृत्ति, उसकी वो अध्ययनशीलता, उसकी वो चिंतनशीलता, लगातार एक द्वंद्व, एक उद्वेग, एक आंदोलन उसके मन के अंदर चलता था कि आखिर जीवन का सत्य क्या है। एक तरफ उसके मन के भाव प्रबल होते थे कि ज्यादा से ज्यादा अध्ययन किया जाए, ज्ञान प्राप्त किया जाए, ज्ञान की गंगा में गहरे डूबना चाहिए। दूसरी तरफ उनके मन का भाव प्रबल होता था कि देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। देश की स्वाधीनता को लाने के लिए कौन सा मार्ग अच्छा हो सकता है। मुझे भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, एक सत्याग्रही के रूप में, एक क्रांतिकारी के रूप में क्या अपनी भूमिका निभानी चाहिए। परंतु एक आध्यात्मिक पिंड होने के कारण से उनके मन का भाव, एक ज्वार एक अंदर से चलता कि आखिर जीवन की सत्य क्या है, जीवन की सार्थकता क्या है। कार्यकर्ता साथियों, उनके ये आध्यात्मिक प्रवाह, उनकी ये आध्यात्मिक चेतना, उनकी ये आध्यात्मिक जिज्ञासा उनको नागपुर से सारगाछी बंगाल तक ले जाती है, जहां वो रामकृष्ण मिशन के आश्रम में स्वामी अखंडानंद जी की छत्र छाया में उनके शिष्यत्व को स्वीकार करते हैं। दिन रात आश्रम की दिनचर्या में पूरे मनोयोग से हिस्सा लेते हैं, अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, चर्चा और चिंतन करते हैं। अपने अध्यात्म की जिज्ञासा को शांत करने के लिए वहां वरिष्ठ लोगों से संवाद करते हैं। परंतु इसके साथ साथ आश्रम में दिया हुआ एक एक कार्य वो संपूर्ण मनोयोग से करते हैं। जब श्री गुरु जी का जीवन पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि उनको आश्रम में जब बर्तन साफ करने का काम सौंपा गया, एक एक बर्तन को ऐसा चमकाया। एक बार उनके एक साथी ने उनको कहा, अरे माधव,
तुम यहां अध्यात्म की साधना करने आए हो, ये बर्तन चमकाने में इतना समय क्यों व्यर्थ करते हो, इतनी देर साधना किया करो ना। माधव ने क्या उत्तर दिया? माधव कहते हैं कि मेरे लिए कोई भी कार्य ये भगवान की पूजा के समान है। मुझे ये बर्तन को साफ करते करते मुझे ईश्वर का साक्षात्कार अनुभव होता है। दिया हुआ कोई भी कार्य, स्वीकार किया हुआ कोई भी कार्य यदि पूर्ण मनोयोग से किया जाए, एक साधक की मनोवृत्ति से किया जाए, तो वो भी ईश्वर का साक्षात्कार ही है। उनकी इस साधना को, इस ज्ञान पिपासा को, इस अध्यात्म करके स्वामी अखंडानंद जी उनको सन्यास की दीक्षा तो देते हैं, परंतु साथ में कहते हैं कि माधव, तुम्हें जीवन संन्यस्त वृत्ति से जीना है, परंतु हिमालय की ओर नहीं जाना है। तुम्हें समाज में रहकर, समाज के लोगों के बीच में, समाज के उत्थान के लिए तुम्हारा ध्येय प्रतीक्षा कर रहा है। स्वामी अखंडानंद जी जब चिर निद्रा में विलीन हो जाते हैं, उसके बाद ये माधव श्री गुरुजी वापस नागपुर आने के बाद फिर से अपने संघ कार्य में संपूर्ण मनोयोग के साथ विलीन हो जाते, जुट जाते हैं। ये वापस आने के बाद जब वो संघ कार्य में जुटते हैं, डॉक्टर हेडगेवार जी की परछाई की तरह लगातार उनके साथ संघ कार्य में एक एक पल का उपयोग करते हैं। उनको ध्यान में आता है डॉक्टर हेडगेवार जी की वो उत्कटता, संघ कार्य को लेकर के उनके मन की तड़प। जब डॉक्टर हेडगेवार जी 1939 में ज्यादा अस्वस्थ हुए, उनको वैद्य जी ने परामर्श दिया कि आपको नासिक में जाकर विश्राम करना चाहिए। उस समय उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए माधव भी उनके साथ जाते हैं। श्री गुरुजी उन दिनों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि नासिक की बीमारी के दौरान मैंने केशव हेडगेवार नाम का एक मानव नहीं, मैंने एक महामानव देखा है, जो पल पल अपने इस देश के लिए, अपने इस समाज के लिए, हिंदू संगठन के लिए समर्पित भाव से कार्य ही नहीं कर रहा, उसका रोम रोम, उसकी चेतन अवस्था अचेतन अवस्था में लगातार संगठन की, हिंदू संगठन की चिंता करते हैं। श्री गुरुजी कहते हैं कि उस नासिक के प्रवास के, नासिक के वास्तव्य के दौरान मैंने हेडगेवार जी का वो उनके ध्येय के प्रति समर्पण की गहराई को देखा है, उनकी देश की दशा को सुधारने की व्याकुलता को, उनकी अडिग निष्ठा को देखा है। और गुरुजी कहते हैं उनके जीवन को देख करके मेरा सारा अहम, मेरा सारी विद्वत्ता, मेरा सारी तर्कशीलता, मेरे सारा पांडित्य, मेरा सारा ज्ञान, वो शायद कहीं तिरोहित हो जाता है। वो अपने आप को डॉक्टर हेडगेवार जी को समर्पित करते हैं। हम सब जानते हैं कि 1940 में डॉक्टर जी के निधन के बाद पूजनीय श्री गुरु जी पर सरसंघ चालक का एक गुरुभार भी आता है। देश का एक जिम्मेदार संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके मुखिया सरसंघ चालक श्री गुरुजी लगातार 33 वर्ष तक इस भूमिका को निभाते हुए उन्होंने एक राष्ट्र पुरुष, एक दूरदृष्टा की तरह अपनी भूमिका निभाई। सरसंघ चालक का दायित्व आने के बाद एक भी दिन जीवन उन्होंने अपने लिए नहीं जिया। वंशी वादन सीखा था, परंतु मेरा शौक भी मेरे ध्येय के रास्ते में नहीं आना चाहिए, इसलिए अपनी बांसुरी को भी एक कुएं में डाल देते हैं। स्वयं जिसको शंकराचार्य जी का पद का प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव को ठुकरा करके अपने परम पवित्र कार्य को अपना जीवन कार्य मान करके 33 वर्षों तक ये साधक अखंड साधना करता है। डॉक्टर हेडगेवार ये सृजन करता थे, ये सृष्टा थे, परंतु श्री गुरु जी शिल्पकार थे, ये दृष्टा थे।
संघ की शाखाओं का देश भर में विस्तार करने में, देश और समाज के अंदर एक आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए अलग अलग प्रकार का संगठन बनाने में इस दूरदृष्टा श्री गुरु जी की एक महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई देती है। 1952 में गो हत्या विरोधी आंदोलन का प्रस्ताव जब प्रतिनिधि सभा में लाया जाता है, उसके बाद देश भर में सत्याग्रह होता है, तो सारे देश को ध्यान में आता है, उनका एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में वो सामने आते हैं। सारे देश से हस्ताक्षर इकट्ठे किए जाते हैं और नवंबर 1952 में देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को श्री गुरु जी 2 करोड़ हस्ताक्षर समर्पित करते हैं। देश में ही नहीं, दुनिया में रहने वाला संपूर्ण हिंदू एक सूत्र में पिरोया जाना चाहिए। हिंदुत्व के जीवन मूल्यों की रक्षा होनी चाहिए, हिंदुत्व की पहचान बनी रहनी चाहिए। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद, जिससे जुड़े हुए हम सब कार्यकर्ता हैं, 1964 में परम पूजनीय श्री गुरु जी के सद प्रयत्नों के कारण ही मुंबई के संदीपनी आश्रम में विश्व हिंदू परिषद अपने इस संगठन की स्थापना होती है। 1966 में अमृत कुंभ के समय विश्व हिंदू परिषद के अधिवेशन में, हिंदू सम्मेलन में, जब चारों आचार्य एक साथ एक मंच पर आते हैं, उस समय गुरु जी का आनंद, उनका आनंद अतिरेक, उनको एक समाधान होता है कि हाँ, हमारा देश के अंदर एक हिंदू संगठन, एक हिंदू समाज का नेतृत्व आज एक साथ मंच पर आया है। और सबसे अधिक श्री गुरु जी के जीवन का वो प्रसंग जब 1969 में 1969 में उडुपी के विश्व हिंदू परिषद के अधिवेशन में सभी संत महात्मा मिलकर के उद्घोष करते हैं, हिंदवः सोदरा सर्वे, कोई भी हिंदू ये पतित नहीं है, सभी हिंदू एक ही मां की संतान है। कितना आनंद का वो क्षण रहा होगा जब इस छुआछूत नाम की बीमारी का विरोध स्वयं धर्माचार्यों ने, स्वयं धर्म के ध्वजावाहकों ने उसका उद्घोष किया। दूरदृष्टा श्री गुरु जी, जब से उनके पास सरसंघ चालक का दायित्व आया, एक के बाद एक संकट, एक के बाद एक परीक्षाएं, एक के बाद एक विपदाओं के बादल इस देश पर, अपने इस संगठन पर आते चले गए। पर एक अडिग अविचल नेतृत्व उनका प्रकट होता है। देश की स्वतंत्रता से पहले जब देश के विभाजन का समय आया, पूरे देश के हिंदू समाज को, खासतौर पे जहां पर विभाजन की ये काली छाया पड़ी थी, वहां का हिंदू समाज, उसका मनोबल ना गिरे। जब बड़े बड़े नेता उस समय दिल्ली की ओर कूच कर रहे थे, भविष्य को लेकर योजनाएं बना रहे थे, उस समय ये एक आध्यात्मिक पुरुष, एक हिंदू नायक के रूप में, एक हिंदू संगठन के मुखिया के रूप में कराची में, सिंध में, लाहौर में, वहां के हिंदू का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रवास करते हैं, कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हैं कि जब तक एक भी हिंदू असुरक्षित है, हमको यहां डटे रहना है, पूरे हिंदू समाज को सुरक्षित भारत भूमि पर लेकर आना है। जब कबायलियों के रूप में पाकिस्तान ने हमला किया, जम्मू कश्मीर के भारत के में विलय को लेकर के कुछ दुविधा की स्थिति पैदा हुई, तो सरदार पटेल जी के आग्रह पर श्री गुरु जी स्वयं श्रीनगर के महाराजा हरि सिंह से वार्ता करते हैं, उनकी मनोभूमिका तैयार करते हैं कि जम्मू कश्मीर का भविष्य ये भारत के साथ विलय करने में ही है। सब प्रकार के प्रयत्न विफल होने के बाद जब श्री गुरु जी से महाराजा हरि सिंह की वार्ता होती है, तो वो बिना शर्त के विलय को स्वीकार कर लेते हैं। कार्यकर्ता साथियों, कैसा उनका एक अविचल नेतृत्व हमारे ध्यान में आता है। जब 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद देश की परिस्थिति में एक अलग प्रकार की करवट दिखाई देती है।
अकारण ही संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। गुरुजी अपना चेन्नई का प्रवास छोड़ के नागपुर आते हैं और सारे देश में टेलीग्राम भेजते हैं कि देश को एक बहुत बड़ी क्षति हुई है। इस राष्ट्रीय शोक के समय में हम अपने संगठन कार्य को, अपनी शाखाओं को 13 दिन के लिए विसर्जित कर देते हैं। हम सब जानते हैं, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, गांधी जी की हत्या के बाद सारे देश में एक प्रतिक्रिया, वो प्रतिक्रिया सामान्य नहीं थी, वो एक बवंडर था। उस समय कितने ही कार्यकर्ताओं की जान माल की हानि हुई, कितने ही कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुए। स्वयं नागपुर में एक बड़ी भीड़ श्री गुरुजी के घर के सामने आकर के इकट्ठा हो जाती है। कार्यकर्ता भी सुरक्षा के लिए सन्नद्ध हो जाते हैं। गुरुजी कहते हैं मुझे किसी की सुरक्षा नहीं। जिस हिंदू समाज के लिए हम कार्य करना चाहते हैं, इस हिंदू समाज के से प्रतिकार करना यह उचित नहीं है। वो अडिग नेतृत्व दिखाई देता है जब सारे देश के कार्यकर्ताओं से वो सत्याग्रह का आह्वान करते हैं। सत्य की विजय होती है, संघ पर से प्रतिबंध हटाया जाता है, सारे देश में गुरुजी का अभिनंदन होता है, प्रवास होता है। कैसी सूझबूझ नेतृत्व की होती है। उन्होंने एक एक स्थान पर जाकर के कार्यकर्ताओं का मनोभाव तैयार किया कि हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। अगर अपनी ही जीभ अपने दांतों के नीचे आ जाए तो क्या दांत को उखाड़ दिया जाता है? ये हमारा ही हिंदू समाज है, हमारे मन में कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए। यानी एक दूरदृष्टा में डॉक्टर श्री गुरुजी का जीवन हमको दिखाई देता है। वो 1962 का युद्ध हो, 1965 और 71 का युद्ध हो, सारे देश में देश की सरकार के साथ, देश की शासन के साथ, देश की सेना के साथ संगठन का एक एक कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिलाकर अपनी भूमिका निभाता हुआ दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे पूजनीय गुरुजी जैसा एक राष्ट्रीय नेतृत्व था। एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण को लेकर के वो नेतृत्व काम करता है। जब गुरुजी से पूछा किसी ने कि इस देश की राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, श्री गुरुजी कहते हैं इस देश की सारी भाषाएं हमारी राष्ट्रीय भाषाएं हैं। 1962 के युद्ध के समय जब देश के प्रधानमंत्री शास्त्री जी ने राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई, उस समय गुरुजी ने अपना विषय रखते हुए कहा कि संगठन का एक एक कार्यकर्ता देश के इस संकट की घड़ी में सरकार के साथ है, हम हर प्रकार की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। परंतु कैसा प्रखर चिंतन था उनका, कैसे स्पष्टवादिता थी। जब उस बैठक में एक कम्युनिस्ट नेता ने शास्त्री पूछा कि देश में युद्ध के बादल छाए हुए हैं, आपकी सेना की क्या तैयारी है? उस बैठक में बैठे हुए श्री गुरुजी उस कम्युनिस्ट नेता को कहते हैं, ये आपकी सेना नहीं, आप हमारी सेना शब्द का प्रयोग करिए। इस देश की सेना, ये भारत की सेना, ये शास्त्री जी की नहीं है, ये भारत की सेना है, प्रत्येक भारतीयों की सेना है, ये आपकी और हमारी भी सेना है। कैसा गहरा चिंतन, कैसी एकात्मता। एक बार शास्त्री जी से जब उनके मिलने का प्रसंग आया, बातचीत में शास्त्री जी ने कहा कि मैं तो छोटा सा आदमी हूं। जब उन्होंने एक दो बार उल्लेख किया गुरुजी, उनका आत्मबल कैसा था, उनका एक नैतिक बल कैसा था, वो शास्त्री जी से बड़ी विनम्रता से कहते हैं कि शास्त्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, कृपया आप ये मत बोलिए कि मैं छोटा सा आदमी हूं। उसके बाद शास्त्री जी ने कभी इस वाक्य का प्रयोग नहीं किया। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी सारे देश में एक आंदोलन चला रहे थे, देश का अंदर एक विचार को लेकर के आगे, उस समय जब गुरुजी से मिलने का उनके प्रसंग आया, उससे पहले भी कई बार मिलना हुआ था, गुरुजी ने उनको आग्रह किया था कि आपको सारे देश में प्रवास करना है, राष्ट्रवादी विचार के लोगों को जोड़ना है, संगठित करना है, आपको
हिंदी भाषण करना चाहिए, हिंदी बोलनी चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद जी ने कहा कि मुझे बंगला में और अंग्रेजी में तो अभ्यास है, हिंदी में अभ्यास कम है। श्री गुरु जी एक मित्र के नाते, एक आत्मीय जन के नाते, दूरदृष्टा के नाते उनसे आह्वान करते कि नहीं, मेरा निवेदन है आप हिंदी का अभ्यास अवश्य करिए। चिंतन में एकदम स्पष्ट थे। एक बार नेहरू जी ने लखनऊ में अपनी एक सभा में संघ के बारे में जब फासिस्ट शब्द का प्रयोग किया, उसके बाद के श्री गुरु जी के दिल्ली प्रवास के दौरान उन्होंने नेहरू जी से मिलने का समय मांगा और उनसे खुलकर बात की कि आखिर किस आधार पर आप संघ को एक फासिस्ट संगठन के रूप में उसकी व्याख्या करते हैं। हमारे ध्यान में आता है कि गुरु जी एकदम स्पष्ट चिंतन, जीवन में एक शुचिता, एक त्याग, तपस्या के कारण, एक आत्मबल के कारण देश की परिस्थिति में एक अपना एक स्पष्ट मत को लेकर के आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जहां एक तरफ उनके नेतृत्व में संघ की शाखाएं देश भर में बढ़ी, संघ का व्यापक विस्तार हुआ, वहीं साथ साथ समाज जीवन के लिए अनेकानेक संगठन, विश्व हिंदू परिषद, विद्या भारती, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, किसान संघ, मजदूर संघ, यानी देश का अगर भाग्य चित्र बदलना है तो सब प्रकार के प्रयत्न करने होंगे। और इसके साथ साथ सारे देश के धार्मिक, सामाजिक नेतृत्व को मिलकर के जोड़ते हुए एक देश के साथ उन्होंने सबको खड़ा किया। 73 वर्ष की उनकी अखंड साधना। जब वो रेल यात्रा करते थे तो हर स्टेशन पे कार्यकर्ता मिलने आते थे। मेरे कार्यकर्ता को मेरी प्रतीक्षा ना करनी पड़े, इसलिए स्टेशन आने से पहले दरवाजे पर आकर खड़े हो जाते थे। पता नहीं विश्राम कब करते। तिल तिल जलाकर अखंड साधना, संघ बीज को, संघ के उस वृक्ष को एक वट वृक्ष का रूप दे दिया। परंतु इस अखंड साधना को करते करते उनका शरीर ये कर्क रोग से पीड़ित हो गया। 73 में 5 जून को जब उन्होंने अंतिम श्वास ली, उस दिन भी उन्होंने संघ की प्रार्थना उस दिन भी की थी। जब श्री गुरु जी के जीवन के बारे में पढ़ते हैं, ध्यान में आता है सरसंघ चालक, उन्होंने परिश्रम किया ही, अपने शरीर छोड़ जाने के बाद उनके बताते हैं। एक पत्र में वो अलग की घोषणा करते हैं, दूसरे पत्र में सबसे निवेदन करते हैं कि मेरा कोई स्मारक ना बनाया जाए। और साथियों, इतना बड़ा आध्यात्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय नेतृत्व अपने तीसरे पत्र में करबद्ध क्षमा याचना करता है कि मेरे 33 वर्षों के प्रवास में यदि किसी कार्यकर्ता के मन को कोई कष्ट पहुंचा हो तो मैं करबद्ध क्षमा मांगता हूं। कैसी वो चिंतन की गहराई रही होगी। आप और हम उस व्यक्तित्व से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वो एक व्यक्ति नहीं है, एक केवल व्यक्तित्व नहीं है। जब उनके जीवन को जन्म से लेकर के मृत्यु तक उनके जीवन का एक एक अध्याय पढ़ते हैं, उसका चिंतन करते हैं, उसका मनन करते हैं, तो ध्यान में आता है वो कुशाग्र बुद्धि तो थे ही, वो व्यवहार कुशल भी थे, वो जिज्ञासु वृत्ति को थे ही, उनके अंदर एक आध्यात्मिक चेतना, एक आध्यात्मिक गहराई भी थी, वो प्रखर वक्ता तो थे ही, उनका एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण तो था। वो एक अखंड कर्म योगी के रूप में, एक सतत प्रवासी के रूप में, भाग्य बदलने वाले, इस देश के भाग्य को बदलने की उत्कटता को लेकर के जीवन जीने वाले एक जीवन व्रती के रूप में दिखाई देते हैं। आप और हम सब जिस संगठन से जुड़े हैं, जिस विचार को लेकर कार्य कर रहे हैं, जिस उद्देश्य को लेकर के अपने जीवन को करना चाहते हैं, हम सबके लिए प्रेरणा के रूप में, प्रेरणा पुंज के रूप में जिन महापुरुषों का हम स्मरण करते हैं, उस महापुरुषों की मालिका में पूजनीय श्री गुरु जी के जीवन के कुछ प्रसंगों को आज हमने स्मरण किया। उसका उद्देश्य यही है कि उस परम विभूति से, उस आध्यात्मिक विभूति से
प्रेरणा लेकर के हम अपने ध्येय मार्ग पर लगातार अग्रसर रहें। चाहिए आशीष माधव नम्र गुरुवर प्रार्थना। चाहिए आशीष माधव नम्र गुरुवर प्रार्थना। देव इंगित पर तुम्हारे ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं। आपसे ज्योतित अनेकों दीप अविचल जल रहे हैं। दीप अविचल जल रहे हैं। नमस्कार।